त्वम 80। तो कोई दुर्गेश पांडे जी, न्यायाधीश। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान प्रभु, अपने कर्तव्य का पालन करना ईश्वर की पूजा करना है, परंतु कभी कभी ये दास स्वयं को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसा पाता है। महाराज जी मार्गदर्शन करें। हम स्वयं में फंसते, हमें कोई फांस नहीं सकता। किसका है? हम स्वयं में फंसते हैं, हमें कोई फांस नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं कि हमें फांस सके। और हम जब फंसना चाहते हैं तो हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यूह ही नहीं तैयार हुआ जो हमें फांस सके, क्योंकि हम सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप भगवान के अंश हैं। हम जानबूझ करके शरीर में और भोगों में फंस गए हैं। हमें नहीं कोई फांस सकता। अब जैसे आप उसे विस्तार में ले जाएं कि हम नहीं चाहते कि हम गलत न्याय करें, तो कोई हमको धमकी दे या कोई हम पर व्यवस्था बनाए, ऐसी किसी की ताकत नहीं है। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और धर्म से चलते हैं तो इतना समझ लीजिए, इस शरीर की मृत्यु एक बार ही होगी, 2 बार मरना नहीं पड़ेगा। धर्म के विरुद्ध ना तो हम न्याय कर सकते हैं किसी के प्रलोभन में, और ना किसी के धमकाव में आकर। अब कौन सा व्यूह आपको फांस सकता है? हाँ, आप फंस गए तो फिर बात अलग है कि अब अगर मैं इसका पक्ष नहीं लेता हूं तो मेरे बच्चे को अपहरण कर लिया जाएगा, या ऐसा कर दिया जाएगा, या मुझे गोली मार दी जाएगी। ये बात आप फंस रहे हैं अब सोच करके, या कोई प्रलोभन आ गया तो उसमें आप फंस रहे हैं। नहीं, आपको कौन फंसा सकता है? आप स्पष्ट बोलिए, किसी की ताकत है आपको फंसा सके? यदि आप अपने पद भगवान, हम लोगों का काम जो सत्य की खोज करना है जी, लेकिन बड़ा छल प्रपंच है। आपको इस विषय पे केवल प्रमाण वकील होते हैं। वो जो आपको देते हैं उनको दंड मिलेगा। अगर वो आपके सामने प्रमाण साबित कर रहे हैं, आपको प्रमाण मिल चुके हैं, तो आपको न्याय प्रमाण के अनुसार ही करना होगा। आप स्वेच्छा से नहीं कर सकते। आपका प्रमाण ही न्याय करवाएगा जो वो दे रहे हैं। अगर वो गलत दे रहे हैं तो अधर्म का भोक्ता वो बनेंगे। आप तो उन प्रमाणों के अनुसार देख करके न्याय कर रहे हैं, फिर आपको फंसा कौन सकता है? आपके सामने प्रमाण होते हैं तभी आप न्याय देते हैं। क्यों बोलिए आप? आप प्रमाण को ही तो साक्षी मानते हैं ना। आपने उस दृश्य को नहीं देखा। आप उस केस के सबूत जब सामने पेश किए जाते हैं तभी तो आप उन्हीं के आधार पर दंड देते हैं। तो उस समय आप भगवान को याद कीजिए और प्रभु को कि हे सर्वज्ञ प्रभु, मेरे सामने साक्ष्य उपस्थित हैं। अब ये अपराधी है कि नहीं, साक्ष्य साबित कर रहे हैं कि अपराधी है, तो अब मुझे कानून के अनुसार जो दंड होता है वो देना पड़ेगा। ये आप जाने कि वो अपराधी है कि नहीं, साक्ष्य हमारे सामने पेश किए गए हैं, बस आप निर्विकार हैं, आपको कोई फांस नहीं सकता। यदि प्रलोभन और भय में आप निर्णय करते हैं, आप दोषी माने जाएंगे, और यदि आप साक्ष्य के अनुसार निर्णय करते हैं तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। डरने का कभी विषय हृदय में नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक बार इस शरीर की होगी अज्ञान की धरा में, 2 बार वो होती नहीं है, तो वो एक बार होना निश्चित है, और जैसे होना वैसे ही होगी। तो हम डरे किस बात के लिए? किसी की ताकत नहीं कि आपके किस एक बाल को उखाड़ सके। और जिस दिन मृत्यु होनी है तो तिजोरी में बंद हो जाओ, वैसे ही हो जाएगी जैसे होना है। पक्का समझिए, जैसे होना वैसे हो जाएगी। इसलिए डरने का विषय है नहीं। आपको फांस कौन सकता है? अब आप हमें बताइए क्या व्यू है जो आपको फांस सकता है? भगवान, केवल कोर्ट में की ये बात तो सही है कि 2 पक्ष कहते हैं, लेकिन कोर्ट के इतर बहुत सी चीजें आजकल होने लगी हैं। अब उनका हमको ज्ञान नहीं, हाँ, क्योंकि हम भगवत जज पर ही ऐसे आरोप लगा देना है, जज के साथ ऐसे कर देना, वो ज्यादा कठिन हो गया। अच्छा। तो हमारे साथ ही वो छल कपट कर लेते हैं। अच्छा। वो जिम्मेदारी कोर्ट वाली तो समस्या नहीं है कि 2 पक्ष ने कहा और हमने उसको वो अपने विवेक अब से चूंकि निर्णय हम लिया। कभी गृहस्थ में गए नहीं, जी, व्यवहार का हमें ज्ञान, हम तो केवल जो बात सामने आपने मान लो जज, तो हम केवल उतने विषय को जान रहे हैं। अब आप जैसे हमें जानकारी करवा रहे हैं, जी। तो इसमें अगर आप गलत नहीं हो तो आपको फंसाया जा सकता है। हाँ, आजकल यही बहुत होने लगा भगवान। अच्छा, ये सब अब इतना आसान नहीं रह गया पहले की तरह। पहले होता था कि एक पक्ष सही बोलता था, एक झूठ बोलता था। अब दोनों ही झूठ बोलते हैं और उसके अलावा पूरे प्रपंच रचते हैं, छल कपट होता है। वैसे मुझे लगता है कि अगर हम प्रभु का आश्रय लिए हैं और सत्य पे चलते तो मुझे झुका तो कोई नहीं सकता। हाँ, फंसाने का प्रयास कर सकता है, ये तो बात है। लेकिन क्योंकि अब जो जज वगैरह की अगर निंदा हो जाए उसमें, जी, गलत उसमें, जी, तो उसके लिए तो मृत्यु के समान वो हो जाता है। लेकिन आप पक्का लिख लो, आज हम आपको वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, अगर आप सत्य में चल रहे हो और आपकी निंदा हुई है
तो दूसरा ऐसा वो स्वरूप प्रकाशित करेगा कि जो असम्मान की दृष्टि आपके प्रति बनी थी वो करोड़ों सम्मान से बढ़कर हो जाएगी, अगर आप परमात्मा तत्व का सहारा लिए हैं। क्योंकि बहुत खिलाड़ी, सहारा है। अब एक आपको उदाहरण बताते हैं। हमारे वृंदावन के एक बहुत बड़े महान संत हुए गदाधर भट्ट जी महाराज, और वो भागवत की कथा ऐसी करते थे कि जब कोई सुन ले तो घर परिवार सब छूट जाए, ऐसा वैराग्य जागृत हो, क्योंकि वो स्वयं में स्थित ऐसे थे। तो एक कल्याण सिंह नाम के बहुत जमींदार छत्री थे, वो कथा में आते थे। अब भगवत चर्चा सुनने पर तो ब्रह्मचर्य रहना, संयम से रहना, पारिवारिक राग का त्याग करना, वो अक्षरशः उसका पालन करने लगे। अब उनकी पत्नी को लगा कि हम ना हंस के बोलते हैं ना बात करते हैं, तो बोले इसका मुख्य कारण, काफी महीने हो गए, इसका मुख्य कारण वो बाबा जी है जो वृंदावन में कथा कहता है। हाँ, अब बाबा जी का अगर अपमान हो जाए और फिर ये कथा सुनने ना जाए तो मेरे पति मेरे साथ पति जैसा व्यवहार करने लगेंगे। तो एक भिखारिन टहल रही थी जो गर्भवती थी, उसको उन्होंने अच्छे से मुद्रा दी और कहा तुम कथा में जाके इतना कह दो कि ये दे तो दिया, अब समय आ रहा है गर्भ प्रसव का, अब इसका इंतजाम कौन करेगा, बस इतना बोल दो, 20,000 रुपए लौट के आओगे सो दे देंगे। और 500 वर्ष पहले 20,000 रुपए बहुत कीमत। वो जमींदार थी, धनी की पत्नी थी, तो उसने सोचा पति मिल जाए बढ़िया बात है, नहीं तो बाबा जी के चक्कर में हमारा पति हमसे बोलना भी बंद कर दिया। अब भरी सभा में कथा हो रही, वो वहां पहुंची और उसने कहा कि पंडित जी पहले आके ये तो दे गए और अब गर्भ का समय आ रहा प्रसव का, और अब आप आना बंद कर दिए। ये तो वो इतने महाल थे कि उन्होंने कहा जिसने गर्भ दिया है वही पालन भी करेगा, बैठ जाओ कथा सुनो, इसके बाद जैसी आज्ञा करोगे आप वैसी हम सेवा करेंगे। वो तो भगवत भाव से बोल रहे। अब आधी जनता तो इस बात में हो गई कि यार मतलब ये बाबा जी ये स्वरूप है इनका, बाहर से तो इतनी वैराग्य की बातें करते हो, अंदर से ऐसे गरीब लोगों के साथ ऐसा करते हैं। कल्याण सिंह ने मन में सोचा ऐसा कभी नहीं हो सकता, जिनकी वाणी में ऐसा तेज है वो कभी ऐसा आचरण कर ही नहीं सकते। जो आचरण ऐसे करता है उसकी वाणी पोली होती है, उसमें दम नहीं होती। अब अंदर से उनको बहुत क्रोध आया कि मेरे गुरुदेव के प्रति इतना बड़ा, अब कैसे करें। 2-3-4 और जो प्रियजन थे आपस में एक दूसरे ने हेरा, साइड में गए, जो गदाधर भट्ट जी ना देख पावे, और उसको बुलाया ऐसे भयभीत करने वाली दृष्टि से। अब वो सीधे निकल के गए, वो तो कथा में मगन हो गए, पीछे गए, कहा सच्ची बता दो तो तुम्हें छोड़ देंगे नहीं काट डालेंगे। तुम जानते हो महाराज को, सच्ची बताना कब आए हो कब मिले। तो उनका मैं कभी नहीं जानती, मैं पहली बार मिली। बोले क्यों कहा, तो उनका इनमें से कोई कल्याण सिंह है, उनकी पत्नी ने हमको कुछ मुद्राएं दी, लौट के जाएंगी तो 20,000 मुद्राएं मिलेंगी। तो वो कल्याण सिंह ने आके कहा सभा में बोल। तब सभा में बुलवाया, सब लोगों की श्रद्धा बनी और भी बड़ी श्रद्धा उनके प्रति बनी। तो मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई ब्लेम लगाता है आपको तो माना थोड़ी देर के लिए आपकी यश में मलिनता वाली बात आएगी, लेकिन वो परमात्मा आपको ऐसे जगह प्रकाशित करेगा कि आप देख लेना वो मलिनता आपको छू नहीं सकती। नहीं तो धर्म और सत्य की फिर महिमा क्या रह जाएगी, फिर तो हम डर कर असत्य में चल पड़ेंगे ना, कि अब हम आपको वो अंग्रेजी में शब्द ब्लैकमेल, अगर हम किसी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं आप आ गए तो अधर्म बन जाएगा। फिर नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं। भगवान उसी में और डर नहीं है सत्य में, जी। केवल यही है आज की परिवार। नहीं, आपकी बात समझ रहे हैं कि अगर एक बार किसी भी पवित्र आत्मा के ऊपर न्याय विभाग में आप हो और आपको ये हो जाए कि कलंक लगने वाली बात है केवल। लेकिन आप चिंता न करें, सबके ऊपर एक है आपको नहीं डरना है। हाँ, वो आपके ऊपर तो एक दाग लगाना चाहेंगे, अगर ज्यादा हो गया तो उनके मुंह में कालिक पुतवा देगा। वो बहुत खिलाड़ी है, ये भी बात आप समझ लो। आपके तो एक टिक्की लगाने की वो सोच रहे, वो पूरी कालिक उनके मुंह में। बहुत विचित्र खिलाड़ी, बहुत विचित्र। अपनी जानकारी और अपने हाथ से ऐसा कर्म बन जाएगा कि सभा में भारी बेइज्जती हो जाएगी। बात समझ लेना, जो आपको फंसाना चाहते उनके ऊपर भी कोई है। जो ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति, वो अनंत माया शक्तियों का स्वामी परमात्मा है। वो कैसे तुम्हें गिरने दे सकता है। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी
अपने निर्णय को नहीं बदलना। चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जब वो तुम्हें सताएगा तो तुम भगवान की तरफ देखो, प्रभु अब आप देखो, संतों की वाणी सुनकर हम सत्य पे चलना चाहते हैं और ये हमको इस तरह से, अब आप देख लो, वो न्यायाधीश ऐसा है कि 1 मिनट में ऐसा न्याय करवा देगा कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अपने आप विश्वास मानो, उसके बड़े हाथ हैं। ये अधर्म आचरण थोड़े दिन के लिए, जैसे दुर्योधन ने अपना अधर्म का स्वरूप विस्तार किया तो पांडवों को थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन सिंहासन पर विराजमान पांडव ही हुए। भगवान का सानिध्य पांडवों को ही प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है धर्म में थोड़ा सा हो सकता है कि विक्षेप डाले कोई, लेकिन विजयी नहीं हो सकता। अब हम इस डर से अपने जीवन को अधर्म में उतार दे तो ठीक नहीं रहेगा। चाहे कोई कितना बड़ा हो, आप जब धर्म से चलोगे तो आपके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान है उसकी विजय निश्चित है। हमारा विश्वास है, पूरे जीवन का विश्वास है, उसकी निश्चित विजय है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। आप भी तो हमारे साथ हैं। हाँ, आप बिल्कुल निश्चित महाराज जी, रहिए। हमारी यात्रा जो है धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की सन 71 से शुरू हुई थी, हमारे चिरंजीव हैं। तो वहां से आज पूर्णता पे कृष्ण रूप में आपको पा करके धन्य हो गया हूं प्रभु। रचित बंसल जी मुरैना से। दादा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी।